Hello everyone, welcome back to another session of your Sampoorn Reasoning series for RBI Grade B 2026 and I hope आप इन सेशंस को enjoy कर रहे होंगे और ये आपको काफ़ी हेल्प करे होंगे आपकी प्रिपरेशन के अंदर फ्रॉम द बेसिक्स एंड RBI ग्रेड बी लेवल प्रैक्टिस। और आज की इस वीडियो के अंदर गाइज वी हैव टू डिस्कस सिलोजिज्म पार्ट 2। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, थोड़ा सा जो हमने पहले की वीडियो में पढ़ा है उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को एक बार और हम ब्रशअप कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू सम क्वेश्चंस एंड जो आइदर और वाला ऑप्शन था उसको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे रिवर्स सिलोजिज्म को कवर करेंगे। ठीक है, सो आज की इस वीडियो के अंदर रिवर्स सिलोजिज्म को बहुत डिटेल में बहुत क्लैरिटी के साथ मैं आपको समझाने वाली हूँ सो दैट यू कैन इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। और जो आपका एक माइंडसेट है कि इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, एक्यूरेसी नहीं आ रही है, सॉल्व फास्ट नहीं हो रहे हैं, सो आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पे से ओवरकम कर पाओगे। ठीक है, टैकल कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस। यहाँ पे आपका जो ये गाइड बुक है आरबीआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, व्हाट इज़ द राइट पैटर्न ऑफ द एग्जाम, सिलेबस क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं हर एक सब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, प्रीवियस ईयर में आपके क्या कट ऑफ रही है हर एक सेक्शन के अंदर, वो आपको यहाँ पे से देखने को मिलेगा एंड इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। सो आप इसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद आर फर्स्ट पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे समझे थे। मैंने आपको कहा था इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 6 टाइप के रिलेशंस या 6 टाइप की स्टेटमेंट्स बनती है। ठीक है, जिसमें हमारा सम है, ऑल है, सम नॉट टाइप की रिलेशन है, नो है, ओनली अ फ्यू है एंड ओनली। तो ये 6 टाइप के रिलेशंस और स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। हमारे पास 2 टाइप की कंक्लूजन्स होते हैं, डेफिनेट कंक्लूजन्स एंड इनडेफिनेट कंक्लूजन। इनडेफिनेट में हमारे पास मे बी, कैन बी, पॉसिबिलिटी टाइप ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और डेफिनेट कंक्लूजन में गाइस ये हमारे पास वर्ड्स ऐसे प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2 टाइप की स्टेटमेंट भी होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट, जहां पे हमारे पास ये है कि सम और ऑल जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, नो और सम नॉट हमारी कंप्लीट नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। सम नॉट और मैंने आपको बताया था सम और सम नॉट जो है वो हमें पार्शियल इंफॉर्मेशन देते हैं गाइस, सिर्फ कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन ऑफ द सर्कल हमें नहीं देते हैं, हमें सिर्फ पार्शियली इंफॉर्मेशन वो देते हैं। अब जिस चीज़ के बारे में मुझे पार्शियल नॉलेज होगा, मुझे कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा जिस भी सर्कल के बारे में, जिस रिलेशन के बारे में, सो उसके बीच में कभी भी कोई डेफिनेट आंसर, डेफिनेट ट्रू या फॉल्स मैं नहीं बोल सकती। वी विल से दैट वी कांट डिटरमाइन, राइट? नाउ when we have the conclusions, how we can find out that it is true or false, we have some points to remember. True कब होता है? Definite conclusion सीखा था हमने, when it is 100% known or 100% sure that the given relation is correct। और अगर given relation wrong है और हम 100% sure हैं तो वो false हो जाएगा, wrong। and अगर हमें कोई idea ही नहीं है, if we don't know about the relation whether it is true or false, तो हमारे पास अल्टीमेटली उस कंक्लूजन को हम फॉल्स ही करते हैं। इफ इट इज अ इनडेफिनेट कंक्लूजन, अगर वो एक इनडेफिनेट कंक्लूजन है, मतलब उसमें मे बी और कैन बी या फिर पॉसिबिलिटी टाइप ऑफ वर्ड प्रेजेंट हो रखे हैं, तो व्हेन वी कांट डिटरमाइन द रिलेशन, जब हम कोई रिलेशन को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, हमें नहीं पता उसके बारे में, बिकॉज वी ओनली हैव पार्शियल इंफॉर्मेशन और वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, तो हम वहां पे उसको क्या बोलते हैं? इट कैन बी ट्रू। वाई? बिकॉज इट इज विद द पॉसिबिलिटी वर्ड। ओके, नाउ फॉल्स कब होता है यही इनडेफिनेट कंक्लूजन? जब आपके पास कोई रिलेशन डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स है विद द डायग्राम, जो हमारे पास डेरिवेशन आया वहां से जो हमने लॉजिकली रिलेशन कंक्लूड करे, वो आपके क्या है? ट्रू और फॉल्स अगर वहां पे है, तो विद पॉसिबिलिटी आपका इनडेफिनेट कंक्लूजन है तो रॉन्ग रहेगा। ठीक है, मतलब इनडेफिनेट कंक्लूजन अगर विदाउट पॉसिबिलिटी फॉल्स और ट्रू रह सकता था तो आपके पास वो फॉल्स हो रहेगा। ठीक है, नाउ व्हेन वी हैव अ रेस्ट्रिक्शन, अगर हमारे पास कोई इनडेफिनेट कंक्लूजन है फॉल्स, फॉर एग्जांपल ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, बट अगर मुझे यहाँ पे ऑल ए आर बी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन मिल गया दैट ऑल ए कांट बी इनसाइड बी, तो वो क्या दिखा रहा है? एक रेस्ट्रिक्शन शो कर रहा है। तो वेन एवर वी हैव अ रेस्ट्रिक्शन, तो भी यहाँ पे इंडेफिनेट कंक्लूजन क्या होता है? फॉल्स होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये पॉइंट्स थे हमारे लास्ट में जब मैंने आपको ओनली और ओनली अ फ्यू का स्टेटमेंट सिखाया था, जिसके मैंने अंदर कहा था कि ये दीज आर द ट्रू कंक्लूजन जो हम समझ सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि ओनली ए आर बी का मीनिंग होगा कि बी का
पॉजिटिव रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ए से ही होगा, और अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट ए, आपका बी का जो रिलेशन है उन सब से नेगेटिव होगा। नेगेटिव रिलेशन ऑलरेडी नोन होंगे गाइस, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इट इज ऑलरेडी नोन फ्रॉम द स्टेटमेंट। ओके, नाउ only a few ARB, this is a mixture of some and some not, दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगी, ठीक है। एंड only a few ARB का मीनिंग है the negative part will be made inside A, okay, the negative part will be made inside A, तो only a few ARB. Here we already know that some A are B and also some A are not B. अब हमें ये ऑलरेडी पता है, राइट? तो आपके पास सम का रिलेशन तो इन दोनों के बीच में ट्रू है, सम A are not B वो विजिबल भी है हमारे पास, तो ये चीज याद रखिएगा। बट इट डजेंट मीन दैट सम B are not A, बिकॉज B के अंदर कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं बनी हुई है, तो ये चीज ध्यान रखना। ऑल A इसीलिए बिकॉज सम A are not B, therefore we can say that all A can never be राइट। वाई? बिकॉज ऑल ए के लिए ये जो पार्ट है वो हमेशा क्या शो करेगा? रेस्ट्रिक्शन शो करेगा, राइट। नेक्स्ट, ऑल बी जो है वो ए के अंदर जा सकते हैं। वाई? इट इज पॉसिबल। वाई? बिकॉज बी के अंदर कोई भी नेगेटिव रिलेशन टू ए नहीं है। ओके चलो, नाउ दिस वाज द एग्जाम होमवर्क गाइस, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, तो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। ओनली अ फ्यू कलर आर पिंक, some paper are books, some books are color. This is the diagram. Now only a few pink color are pink का मैं पूरा डायग्राम बना लेती हूँ, ये रहा। some papers being color is a possibility। देखो, some पेपर और कलर का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? ट्रू होगी। एंड पेपर और कलर का कोई नेगेटिव रिलेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सम का रिलेशन ट्रू रहेगा। ओके, नाउ सम पेपर कैन बी पिंक, सम पेपर कैन बी पिंक। अब पेपर और पिंक का देखो क्या रिलेशन, पेपर और पिंक का अगेन कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो आपका ये भी क्या होगा? करेक्ट होगा। सम कलर्स आर नॉट पिंक, वी ऑलरेडी नो दैट सम कलर आर नॉट पिंक बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव इन पार्ट, राइट, ओनली अ फ्यू, तो समथिंग विच इज डेफिनेटली ट्रू बट विद पॉसिबिलिटी इट विल बिकम फॉल्स, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। ओके चलो, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द आइदर और केस। फर्स्ट में हमारे पास है कि आपके यहाँ पे देखो आइदर और कब चूज होता है, हमेशा याद रखिएगा। इफ वी हैव टू बोथ द कंक्लूजन रॉन्ग, राइट, अगर मेरे पास दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए तो मेरे पास दो चॉइस बनती है, या तो नाइदर नॉर चूज करने की, या तो आइदर और चूज करने की। अब यहाँ पे हमेशा नाइदर से पहले आपको आइदर के लिए सोचना पड़ेगा, ये चीज नोट डाउन कर लो। अब आइदर के सोचना पड़ेगा, तो आइदर के लिए थ्री कंडीशंस अप्लाई होती हैं, मतलब इफ वी कैन फुलफिल दीज थ्री कंडीशंस देन ओनली वी विल चूज आइदर और केस। ओके, देखो, अगर मेरे पास दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं, सेकंड कंडीशन है कि एलिमेंट शुड बी सेम, द एलिमेंट्स जो दोनों कंक्लूजन के बीच में है वो एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। थर्ड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये दो फर्स्ट टू आपके फुलफिल हो रहे हैं देन ओनली यू विल चेक द थर्ड वन, ठीक है। इनके सीक्वेंस याद रखना हमेशा, फर्स्ट आपको चेक करना पड़ता है, फिर आपको सेकेंड चेक करना पड़ता है, फिर आपको थर्ड चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो when both the conditions are completed then only we will check the third one which is complementary pair। we have two pairs, first all or some not का, second some and no का, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जैसे सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स, सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स मैं आपको बताऊंगी क्या होता है यहाँ पे, बट अभी ये याद रखो कि सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी सेम, क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जबकि यहाँ पे इफ वी हैव अ पेयर ऑफ सम एंड नो, सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस किसका? एलिमेंट्स का, ठीक है। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, जैसे ये सम ए आर बी, तो ये ए और बी जो है वो एलिमेंट्स हैं। तो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है जैसे जी आपका फर्स्ट नंबर पे है तो सेकंड कंक्लूजन में भी जी ही फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। तो दिस इज द सीक्वेंस कि जी अगर फर्स्ट नंबर पे है तो सेकंड कंक्लूजन में भी या दूसरे कंक्लूजन में भी आपका जी जो है वो फर्स्ट नंबर पे ही होना चाहिए। तो दिस विल बी सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स।
ठीक है, अब फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं. वी हैव स्टेटमेंट सम GRH, some HRI. Now from the diagram we can understand that there is no direct relation between G and I, right? There is no direct relation between G and I. तो आपके पास क्या होगा, ये होगा करेक्ट. सॉरी, ये इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. तो एवरी टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन इज गोइंग टू बी रॉन्ग, राइट? तो हम G और I के बीच में whatever the relation is given we will mark it wrong. Why? Because हमने सीखा था नो डायरेक्ट रिलेशन में डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं, मैंने आपको सिखाया, राइट? अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि दोनों जब रॉन्ग हो गए तो अब आप क्या सोचोगे कि कौन सा ऑप्शन चूज करूं, नाइदर और आइदर. बिटवीन C and D ऑप्शंस वी विल फर्स्ट ऑलवेज प्रीफर द आइदर केस, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है? नाउ if both the conclusion were wrong already, right, and after that we will notice the elements are same. अब आप इसमें देखो एलिमेंट सेम है, यस. फिर आपने क्या देखा उसके बाद, द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, द थर्ड कंडीशन. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमारे पास नो का है और सम का है, ठीक है? नो का है और सम का मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है. तो ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड नाउ, तो वी विल चूज आइदर और. अगर एक भी कंडीशन फुलफिल ना हो तब आप आइदर चूज नहीं कर सकते, राइट? वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट विद एन एग्जाम्पल लेटर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. All ring are gold, some ornament are gold. Now we have this diagram. Okay, again if you will notice this diagram, so you can say that between R and O there is no definite relation or no direct relation, you can say, ठीक है? No definite relation or no direct relation is given. Now when we don't have any direct relation, so it means we can't be sure for any type of relation, right? For ring or ornament. तो ring और ornament के बीच में कोई भी टाइप का रिलेशन आपका दिया हो, whether it is positive और negative relation, आपका वो wrong रहेगा. अभी अभी हमने ये सीखा था. क्यों? क्योंकि डेफिनेट कंक्लूजन के लिए श्योरिटी चाहिए होती है. अब जब आपने देखा बोथ द कंक्लूजन आर रॉन्ग, सो बिफोर चूजिंग नाइदर वी विल ऑलवेज प्रेफर आइदर केस. ओके, नाउ कंक्लूजन ऑलरेडी रॉन्ग है. लेट्स लुक एट द सेकेंड कंडीशन विच इज एलिमेंट सेम एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे हैं या नहीं है. देखो, ऑर्नामेंट रिंग एंड ऑर्नामेंट रिंग बोथ द कंक्लूजन, राइट? अब आपने ऑर्नामेंट और रिंग देख लिया, आपने थर्ड को देखना है अब, क्योंकि ये तो कंफर्म हो चुका है. थर्ड विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है आपके पास? सम नॉट का है एंड ऑल का है. सम नॉट एंड ऑल में सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट शुड बी सेम. अब सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट शुड बी सेम का मतलब है अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर पे ऑर्नामेंट है तो सेकंड नंबर पे भी मेरे पास ऑर्नामेंट, सेकंड कंक्लूजन में फर्स्ट नंबर पे भी मेरे पास ऑर्नामेंट ही होना चाहिए. इट मीन्स व्हेन वी हैव ऑर्नामेंट एज द फर्स्ट एलिमेंट इन फर्स्ट कंक्लूजन, सेम सेकंड कंक्लूजन में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ऑर्नामेंट ही होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज इन सिलोजिज्म if we will change the position of the elements, ठीक है, आफ्टर आर और बिफोर आर और इज, तो हमारे पास वो रिलेशन कंप्लीटली चेंज हो सकता है. ओके, तो इसलिए बात होती है, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास है कि सारे के सारे जब कंडीशन अब फुलफिल हो रही है, देन ओनली वी विल चूज सी ऑप्शन आइदर और केस. ठीक है? नाउ let's move on to the next question. Here guys, now we will solve some questions here. Only a few trains are buses. Only a few trains are buses. So some train are buses. No bike is car and all bikes are bus. Or no bike is car. Now this is the complete diagram. First conclusion, all train are car. Now look at the diagram where we don't see any direct relation but we have a negative relation, right? सामने से दिखने पे तो नहीं दिख रहा, बट अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक नेगेटिव रिलेशन ऑफ ट्रेन एंड कार है. व्हाई? एज यू कैन सी दिस इज द कॉमन पार्ट बिटवीन ट्रेन एंड बस, राइट? अच्छा, तो यहाँ पे कार का जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ बाइक के साथ है.
ठीक है, जो इसका नेगेटिव इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ बाइक के साथ है। अब ट्रेन का यहाँ पे हमारे पास ये जो रिलेशन शो करेगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बस के साथ नहीं है, ठीक है, ट्रेन कार के साथ है और बाइक का, ठीक है। तो ट्रेन का हम यहाँ पे कंप्लीटली अब बोल सकते हैं कि कोई भी टाइप का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सो व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन गाइस, ठीक है, व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन, तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी टाइप का डेफिनेट कंक्लूजन वी कांट गिव। नाउ सम बस आर कार्स, कुछ बस कार है, कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। नाउ we will notice that between first and second elements, second conclusion, we have both the conclusion wrong, elements are same, elements are same, right? Now एलिमेंट सेम हो गया। अब थर्ड कंडीशन है हमारी पेयर फाइंड आउट करने का। पेयर है आपके पास ऑल और सम नॉट का, राइट? ऑल एंड सम नॉट का पेयर आपके पास है। इन ऑल एंड सम नॉट वी हैव वन मोर थिंग विच इज sequence of the element should be same. Here the sequence is same again, right? Is the sequence is same again of the elements, right? वो same position पे ही है दोनों conclusion में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ट्राई करते हैं, इसको देखो। some planet are star, all star are comet, generally comet is astronaut. ओके okay? अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान लगाना है, सिंपल दो ही हमारे पास कंक्लूजन है। ओके, सो नो स्टार इज एन एस्ट्रोनॉट, स्टार एंड एस्ट्रोनॉट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सम एस्ट्रोनॉट आर स्टार, कुछ स्टार एस्ट्रोनॉट, अगेन देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन, सो एनी टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन इज गोइंग टू बी रॉन्ग। बट वी विल चूज नाइदर और आइदर, तो हम हमेशा पहले आइदर वाले केस के बारे में कंफर्म करेंगे। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, द सेकंड वन सेम एलिमेंट्स फुलफिल्ड, थर्ड इज द पेयर, पेयर है नो और सम का, इसमें कोई एलिमेंट्स की सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि इन द फर्स्ट कंक्लूजन स्टार फर्स्ट नंबर पे है, इन द सेकंड कंक्लूजन स्टार आपका सेकंड नंबर पे है। बट हमने यहाँ पे अभी अभी पढ़ा था आइदर और वाले में कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट ही नहीं है सम और नो के पेयर में, कहाँ इंपॉर्टेंट है, ऑल और सम नॉट के पेयर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके थ्री कंडीशंस कंप्लीट फॉलो हो रही हैं, तो आपके पास चूज होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ट्रेन आर बसेस, ऑल बसेस आर रिक्शा, एंड नाउ ओनली रिक्शा इज प्लेन, ओनली रिक्शा इज प्लेन मतलब द प्लेन एलिमेंट विल कम इनसाइड, तो प्लेन आपके पास नीचे अंदर के साइड आ जाएगा। ऑन ओनली का डायग्राम है तो वी विल मार्क अस क्रॉस। It means from this diagram we will understand that P don't have any positive relation with other elements which are bus and train. From the diagram we already have the information that plane has negative informations with bus and train, ठीक है, नो पॉजिटिव रिलेशंस। पॉजिटिव सिर्फ उसका किसके साथ होगा, रिक्शा के साथ होगा। तो ऑल ट्रेन कैन बी रिक्शास। सो as you can see some part of train is already common to rickshaw, right? So we don't see any negative relation between train and rickshaw, right? So all rickshaw can be train correct होगा, all train can be rickshaw correct होगा, ठीक है। now all planes being train, now plane and train is already having a no type of relation or negative relation we can say, right? So whenever something is negatively related, so we have a relation of all, राइट right? प्लेन का किसी भी दूसरे एलिमेंट से पॉजिटिव रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो दिस कंक्लूजन विल बी रॉन्ग, आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही चूज करोगे। ओके चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, एंड आफ्टर दिस वी विल डायरेक्टली स्टार्ट द रिवर्स सिलोजिज्म पार्ट। ओके, सम टाइगर आर हॉर्सेस, सम हॉर्सेस आर रैट, ओनली अ फ्यू रैट आर कैट। देखो नाउ वी हैव फोर स्टेटमेंट, सो whenever we have more statement तो डायग्राम बनाते टाइम भी टाइम लगेगा और थोड़ा कंफ्यूजिंग फिर ज्यादा हो जाएगी। ओनली अ फ्यू रैट इज कैट एंड ओनली कैट इज मंकी, तो नाउ ओनली कैट इज मंकी, तो मंकी विल कम इनसाइड एंड क्रॉस का साइन। नाउ मंकी डोंट हैव एनी पॉजिटिव रिलेशन विद आर, एच एंड टी। ओके, नाउ सम टाइगर आर रैट,
as you can see, tiger and rat के बीच में there is no direct relation. Some tiger can be rat. This is correct, right? Now, or horse being a cat is a possibility. Yes. Why? Because horse don't have any relation, any direct relation with the cat, right? And all horses can come inside cat. Therefore, आपका ये correct होगा. तो both second and third are correct. Okay. Now, we'll move forward to the next questions. These are the questions from RBI Grade B 2025 memory based paper, and please guys read this question and you will solve these questions for your homework. Okay, तो ये मैं आपको homework के लिए दे रही हूँ. ये वाले questions 5 to 8 questions आपके सारे homework के लिए होंगे. ये आपका simple सिलॉक्स का questions है, बट थोड़ा सा यहाँ पे हेडिंग को रीड करिएगा एंड उसके बाद आगे बढ़िएगा. ओके, नाउ वी विल कम टू रिवर्स सिलॉजिज्म गाइस. तो रिवर्स सिलॉजिज्म में आपके पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एक कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाता है. इन नॉर्मल सिलॉजिज्म व्हाट वी हैव, first we have some statements, then we have some conclusions, and then we have options, right? But in reverse syllogism, first we will have some conclusions, then we will have some set of statements, and then some options, or the statement will be in the form of options. ठीक है? Now, in the normal syllogism, we have the relations given in the statement. We draw the Venn diagram with the relation in the statement, right? And then we will check whether the conclusion is right or wrong, right? In that part, we will say that in relation given in the statement are always true. But in reverse syllogism, first we will have the conclusion and we will have to find out the set of statement which is satisfying the relations given in the conclusions. ठीक है? So we have to find out the set of statements which will satisfy the conclusion. So remember the conclusion given in the reverse syllogism questions are always true. Now they are always true. अब यहाँ पे statement true और false नहीं होता, but correct statement आपको choose करना होता है. ठीक है? So now you have to find out the correct set of statements which will satisfy the conclusions. Both the conclusion, if there are 3 conclusion, so all the 3 conclusions should be satisfied. Okay, now here again, don't think that now we will draw the Venn diagram through the conclusion, right? जैसा पहले हम स्टेटमेंट से ड्रॉ कर रहे थे, अब हम कंक्लूजन से ड्रॉ करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा. अगेन आप वेन डायग्राम हमेशा स्टेटमेंट का ही बनाते हो, बिकॉज स्टेटमेंट को फॉलो कंक्लूजन करता है, कंक्लूजन को फॉलो नहीं करता है स्टेटमेंट, राइट? ये तो हम सिर्फ सेटिस्फाई करवा रहे हैं विद डिफरेंट ऑप्शंस. ओके, तो अभी भी आपका जो वेन डायग्राम बनेगा वो स्टेटमेंट से ही बनेगा. अब यहाँ पे क्या बात आती है कि मैम देर आर सो मेनी स्टेटमेंट्स, डू वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल द ऑप्शंस? तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा. अब यही सबसे गलती होती है, सबसे बड़ी गलती होती है जब हम रिवर्स वाला जो टॉपिक है हमारा, रिवर्स सिलॉजिज्म का टॉपिक है, उसे स्किप करना का ट्राई करते हैं और हमारा जो क्वेश्चंस का आंसर आता है वो सही नहीं आता है कई बार, राइट? तो गाइस सबसे पहले तो आपका अपना ये मेंटालिटी हटानी होगी कि इट इज टेकिंग टाइम. देखो, इफ द पेपर इज मॉडरेट और द क्वेश्चन इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इट विल टेक टाइम ना. तो फर्स्ट इन्वेस्ट योर टाइम टू अंडरस्टैंड द solution of the question. ठीक है? How to solve the question, how to approach the question, and then only look at the shortcut parts. ठीक है? तभी आपको शॉर्टकट यूज भी होंगे, एग्जाम लेवल आपको तभी समझ में भी आएंगे और आप उनको यूज कर पाओगे. इफ यू विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द शॉर्टकट्स फॉर दिस टॉपिक, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे गाइस. तो देयर इज नो शॉर्टकट विच इज गोइंग टू बी यूजफुल इन योर एग्जाम. हम यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, राइट? तो एग्जाम के हिसाब से यहाँ पे आपके शॉर्टकट इतना यूज नहीं होंगे जितने आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपके यूजफुल रहेगी. ओके, तो शॉर्टकट के पीछे भागो मत, आप पहले पूरा अच्छे से समझ लो और उसके बाद शॉर्टकट आपको खुद ही समझ आ जाएंगे एंड यू विल इजिली अप्लाई. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये तो आप समझ गए कि क्या फॉर्मेट होता है. कंक्लूजन पहले गिवन होता है, फिर कुछ सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं,
विच आर सेटिस्फाइंग द स्टेट कंक्लूजन। अब यहाँ पे से हम क्या करते हैं, क्या हमें बार बार वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। बस आपको अब जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट्स आपने अभी तक पढ़े थे, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवर्स ऑर्डर में याद रखना है। रिवर्स ऑर्डर में आपको याद रखने का क्या मीनिंग है, मैं आपको यहाँ पे से कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी अब, ठीक है? अब आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को बस सर्कल करके वापस से घुमा के रिवर्स में याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने नॉर्मल में क्या सीखा था? हमने नॉर्मल में सीखा था कि आपके पास अगर ऑल का रिलेशन किसी के बीच में होगा तो आपके पास सम हमेशा ट्रू होता है, सम ऑलवेज ट्रू होता है, राइट? राइट। बट मैंने आपको उसके अलावा ये भी सिखाया था कि अगर सम का रिलेशन होगा तो ऑल जरूरी नहीं है कि सही हो, ठीक है? ऑल कैन बी द पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे एक और चीज सिखाई थी नॉर्मल में कि हमारे पास अगर नो का रिलेशन होता है तो कभी भी हमारे पास ऑल करेक्ट नहीं होता है या सम करेक्ट नहीं होता है। मतलब बिटवीन टू एलिमेंट्स इफ वी हैव अ रिलेशन ऑफ नो ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट्स, तो ऑल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन देम या सम टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन देम या फिर ऑल प्लस पॉसिबिलिटी टाइप ऑफ रिलेशन या फिर सम प्लस पॉसिबिलिटी type of conclusion will be always wrong, right? If we already have a no type of relation between those two elements. So in reversalism, how we can understand it, how we can approach this? Suppose मेरे पास यहाँ पे अगर किसी के बीच में ऑल का रिलेशन होगा, राइट? किस ऑल ए आर बी मेरे पास स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है? आई हैव कंक्लूजन फर्स्ट दैट नो ए आर बी। अब इस कंक्लूजन के लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया सम ए आर बी, और थर्ड स्टेटमेंट मेरे पास ये होगा सम ए आर नॉट बी, मेरे पास ये होगा। अब आपके पास कंक्लूजन है नो ए आर बी। फॉर नो ए आर बी मैं कभी भी इन दोनों स्टेटमेंट्स को करेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन तो हो ही नहीं सकता ना। एंड ऑल्सो वी अंडरस्टूड दिस पार्ट, राइट? जब मुझे इसका नॉर्मल ऑर्डर पता है तो रिवर्स ऑर्डर में आप इसको याद रखना। अब सम ए आर नॉट बी से आप कभी भी नो कंप्लीटली नहीं बना सकते, बिकॉज सम नॉट मीन्स वी हैव अ पार्शियल इन्फॉर्मेशन, नो मीन्स वी नीड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, राइट? तो पार्शियल इन्फॉर्मेशन से हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का नहीं बता सकते, ठीक है? तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चूज नहीं होगा। वी कैन ओनली चूज फ्रॉम दिस, ये अगर मेरे पास ये वाला स्टेटमेंट हो नो बी इज ए, तो जाके आपके पास कंक्लूजन जो होगा ये कर निकल के आ पाएगा। ओके तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में याद रखो। आप फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे एक और कंक्लूजन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक और कंक्लूजन है दैट इज ऑल ए आर बी, फर्स्ट सम A R B, second only a few A R B, and third no A R B, fourth some B R A, ठीक है? fifth only B R A। तो नाउ वी हैव 5 स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट सपोज, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, कौन सी स्टेटमेंट को आप चूज करोगे फॉर दिस कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज ऑलरेडी ट्रू गाइस, ये चीज याद रखिएगा। अब सम ए आर बी का आपके पास अगेन आपको वो याद, ऑर्डर वही है बट इसको थोड़ा सा आपने यहाँ पे के लिए करना है उल्टा, ठीक है? अभी भी वही चीज है कि स्टेटमेंट को ही फॉलो करेगा इस कंक्लूजन। तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस स्टेटमेंट कैन गिव दिस कंक्लूजन, ये कंक्लूजन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये देखना है। तो ऑल का रिलेशन है तो सम का रिलेशन से मैं नहीं ट्रू कर सकती। वाई? बिकॉज इफ वी हैव सम ए आर बी तो वी कांट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वी ओनली हैव पार्शियल इन्फॉर्मेशन, राइट? तो मुझे कंप्लीट ए के बारे में पता ही नहीं है तो सम के थ्रू मैं ऑल नहीं डिफाइन कर सकती। अगर हाँ ये होता कि ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी तो आपका ये करेक्ट हो पाता, करेक्ट? ओके चीज याद रखना, ठीक है? नाउ
only a few A R B. Now from this diagram we only understand that this is the diagram, we have a relation of sum and we have a relation of sum not, but we don't have any information about the all A R B relation, right? So again we can't choose this conclusion. Now sorry, statement. Now no ARB, now we have complete negative information about no ARB, so this will be wrong. Why? Because from this statement हमारे पास ऊपर given conclusion नहीं आने वाला. Okay, now some ARB, again partial information given हो रखी है, मैं पूर्ण complete information वाला conclusion कैसे आएगा? नहीं आएगा, है ना? अगर यहाँ पे होता कि all ARB is a possibility, तब जाके आपके पास ये वाला statement correct होता. Now, only BRA. Can we choose this? Now you know that only BRA मतलब यहाँ पे जो ये अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला एलिमेंट है, that will come inside and पहले वाला एलिमेंट बाहर आएगा. तो from this diagram we understood that if all A is inside B, तो all A are B, right? तो we can choose for this particular conclusion between A and B, we can choose point number 5 या statement number 5, right? ओके चलो, सो इतना आपको क्लैरिटी हुई. अब यहाँ से वन बाय वन हम इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन. कंक्लूजन है हमारे पास 2 एंड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है. मैं आपको एक शॉर्टकट पहला सिखा देती हूँ. वैसे तो ये आपका हर बार यूज़ नहीं होता है, हर टाइप ऑफ कंक्लूजन में यूज़ नहीं होता है, इसलिए इतना ये फिजिबल नहीं है, बट स्टिल लेट्स सी कि आप कितना यूज़ कर पाते हो. देखो अब मेरे पास इतना थ्योरी आ चुकी है कि when we don't have any positive relation between the elements in the statement, so we can't have any positive conclusion. Similarly for the negative part, right? If we don't have any negative relation between the elements in the statement, so we can't have any definite negative conclusion between them. It is only for the definite conclusions, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो मेरे पास पॉजिटिव कंक्लूजन के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट चाहिए होगा, पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन के लिए पॉजिटिव, यहाँ पे एक चीज ध्यान रख सकते हो, पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन्स के लिए मुझे यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट ही चाहिए होगा, ये ध्यान रखना. और नेगेटिव डेफिनेट कंक्लूजन के लिए मुझे नेगेटिव कंक्लूजन ही चाहिए होगा, दैट इज क्लियर. नेगेटिव स्टेटमेंट ही चाहिए होगा, दैट इज क्लियर. ओके, तो ये आपने ध्यान रखा. अब इतनी सी बात आप याद रखोगे तो ये शॉर्टकट आपको अप्लाई करना है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में. नाउ as we can see we have two conclusion and both are negative and positive. One statement is negative and the second statement is positive, right? So remember that if we have a set of negative and positive, so in all the statement there should be a mixture of negative positive statements और रिलेशंस, ठीक है? तो इन द स्टेटमेंट्स आपके पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी तो कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा, राइट? अब यहाँ पे आपके पास क्या है, वन बाय वन सिर्फ ऊपर ऊपर से चेक कर लो. नो है, ऑल है, नो है, नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज करेक्ट. ऑल है, सम है. नाउ इट इज ओनली पॉजिटिव स्टेटमेंट. नाउ वी ओनली हैव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, तो इससे पॉजिटिव कंक्लूजन तो आ जाएगा बट नेगेटिव नहीं आएगा, तो दिस option is wrong. So we can directly eliminate some options through this. Some day is not weak, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया हमारे पास, नेगेटिव पॉजिटिव इसमें दोनों है, ये भी ठीक है. नेगेटिव पॉजिटिव फोर्थ वाले में भी है, नेगेटिव पॉजिटिव लास्ट वाले में, इसमें आपके पास सिर्फ नेगेटिव है, राइट? तो सिर्फ नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी नहीं चलेगा आपका, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. वन शुड बी द पॉजिटिव इंफॉर्मेशन. ऊपर ऊपर से देख रहे हैं हम ये, बस अभी ऊपर ऊपर से, है ना? क्योंकि सम वीक इस डे हमारे पास होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आने वाला. ओके अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलने वाला है. आपके पास यहाँ पे 1 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स मिली. अब मेरे पास देखो कई बार ऐसा होगा एग्जाम में कि यू कैन इजीली एलिमिनेट सम ऑप्शंस एंड देन यू ओनली हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ 2 और 3 ऑप्शंस, राइट? तो अब आप क्या करो, यहाँ पे डायग्राम बना के थोड़ा सा इसको ट्राई करो. ऐसा नहीं कि अभी भी आप फिर से शॉर्टकट पे ही जंप करो, नहीं, आप आराम से डायग्राम बनाओ और तब मैं आपको और अच्छे से यहाँ पे समझाती हूँ कि कौन सा ऑप्शन हम फिर से एलिमिनेट कर सकते थे देखकर ही. देखकर आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर सकते हो, बट तब कर सकते हो जब आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करी है. यू हैव कमांड ओवर दिस चैप्टर एंड ऑल्सो यू आर स्ट्रॉन्ग इन इट, कॉन्फिडेंट इन इट, राइट? तो तब आप जाके यहाँ पे डायरेक्टली देख कर भी इन क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हो. So let's see, first we will draw option number A, no night is day
ऑल मिनट इज नाइट एंड नो डे इज वीक। ऑप्शन नंबर ए बन गया। ऑप्शन नंबर सी को देखो, सम डे इज नॉट वीक, ऑल मिनट इज नाइट, ऑल नाइट इज डे। ऑल मिनट नाइट है, दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। नाउ ऑप्शन नंबर डी, नो नाइट इज डे, all day is week and all minute is night. Okay, now one by one we will draw the diagram. Sorry, one by one we will check it. So रिमेंबर दैट कंक्लूजन किस किस के बीच में है, मिनट और डे के बीच में है नो का, और सम और वीक और डे के बीच में है आपका सम का रिलेशन। ठीक है, तो पहले सिर्फ एक कंक्लूजन को देखो ए ऑप्शन में। देखो, नो मिनट इज डे, कैन यू आइडेंटिफाई नो मिनट इज डे? यस, इट इज करेक्ट, फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट है। सेकंड को भी चेक करना पड़ेगा, सम वीक इज डे, वीक और डे के बीच में डायरेक्टली नेगेटिव रिलेशन है, तो पॉजिटिव कंक्लूजन डेफिनेट कहां से आएगा? रिमेंबर दिस शॉर्टकट्स ओनली वर्क ऑन डेफिनेट कंक्लूजन्स, ये मैंने आपको सिखाया ना, तो दिस शॉर्टकट ओनली वर्क्स ऑन द डेफिनेट कंक्लूजन्स, ये आप याद रखिएगा कि डायरेक्टली ऊपर ऊपर से पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया आपने और फिर कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द सेकंड कंक्लूजन। नाउ लुक एट द ऑप्शन नंबर थर्ड, सी ऑप्शन, some day is not week, again day और week के बीच में we only have a negative relation, we don't have any positive relation। ठीक है, एंड सम वीक आर डे तो नहीं होगा, एंड नो मिनट इज डे इज ऑल्सो रॉन्ग हेयर, बोथ द कंक्लूजन आर नॉट फॉलोइंग फ्रॉम दिस, तो आपके पास ये भी गलत होगा। Now, no night. Now we can easily understand that fourth should be the right one. तो no night is day. कोई भी night day नहीं है, ये आपका पूरा बन गया। अब आपके पास है no minute is day. तो no night is day, तो आपके पास अंदर के component से भी negative relation ही होगा if the relation with the आउटर बाउंड्री इज नेगेटिव, राइट। अब आपके पास क्या है नेक्स्ट, देखो सम वीक इज डे, तो वीक और डे का रिलेशन सम का हो सकता है, पॉजिटिव रिलेशन है, यस, तो बोथ द conclusions are satisfied here, right? तो आपके पास fourth option correct होगा। Again remember that eliminating the options just by looking at positive and negative mixture of statements, we can only do it in the definite conclusions, okay? ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको ये सिखाती हूँ कि हाउ वी कैन इजिली फाइंड आउट द आंसर और हाउ वी कैन इजिली एलिमिनेट सम ऑप्शंस। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन को देखो, आपको पता है वीक और डे के बीच में मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वीक और डे के बीच में आपके पास यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, बट मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो ये ऑलरेडी रॉन्ग हो जाता। मतलब जिन एलिमेंट्स के बीच में आपको पॉजिटिव चाहिए था उनके बीच में स्टेटमेंट के अंदर आपको नेगेटिव गिवन है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। नाउ लुक एट ऑप्शन नंबर सी अगेन। अगेन ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास यहाँ पे देखो, ऑल मिनट इज नाइट एंड ऑल नाइट इज डे में हमारे पास कंक्लूजन में हमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बट स्टेटमेंट में हमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे रखी है उन दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ सिखाई कि अभी आपका ऐसा होगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन तभी आएगा जब कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, नेगेटिव तभी आएगा जब कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और तो ये करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर ए एंड सी को डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते थे, है ना। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ से रिवाइज करवाऊं पॉइंट, कि जो हमने सीखा था कि व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट, हम यहाँ पे एक और चीज सीखते हैं कि व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन, है ना, बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स, तो आपके पास डेफिनेट टाइप ऑफ कंक्लूजन क्या हो जाते हैं, रॉन्ग। तो इसको आप उल्टे तरीके से भी कवर कर सकते हो, इफ इन द स्टेटमेंट्स वी हैव डायरेक्ट रिलेशन, इफ वी sorry no direct relation between the elements, if in the statements we don't have any direct relation, तो आपका definite conclusion वहां पे उनके बीच में आ ही नहीं सकता, राइट। सो अनलेस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन इन द स्टेटमेंट्स, उन दोनों के बीच में कोई भी टाइप का डेफिनेट कंक्लूजन हमारा जस्टिफाई होगा ही नहीं, तो उसे मैं चूज ही नहीं करूंगी। तो राइट, तो देयर शुड बी अ, if there is a definite conclusion, whether it is a positive conclusion or a negative conclusion, whether there is a positive conclusion or a negative conclusion,
ठीक है, तो आपका पास उन किसी भी एलिमेंट्स के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। ये चीज याद रखो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहां से हमने इसको उल्टे तरीके से पढ़ लिया कि डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए स्टेटमेंट्स के अंदर। चलो फिर से हम अप्लाई करते हैं एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस वाला, बिकॉज वी अगेन हैव डेफिनेट कंक्लूजन्स। एक आपका पॉजिटिव है और एक आपका नेगेटिव है। अब देखो, अगर दोनों पॉजिटिव कंक्लूजन हुए तो ओनली पॉजिटिव जो आपके ऑप्शंस में पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके सारे नेगेटिव हो गए फिर आपका क्या होगा, वहां पे पॉजिटिव कंक्लूजन तो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे, सम कप्स आर प्लेट्स, कुछ कप प्लेट हैं। आपके पास मिक्सचर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, तो सम में सारे ऑप्शंस में यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर आ रहा है। अब एक चीज देखो कि वन बाय वन वी कैन ड्रॉ द डायग्राम, बट उससे पहले मैं आपको अगर इसको एलिमिनेट करने के एक और बताऊं कि डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं, उसके हेल्प से भी कर सकते हैं। देखो, कप एंड प्लेट के बीच में सम का रिलेशन चाहिए, प्लेट एंड ग्लास के बीच में नेगेटिव रिलेशन चाहिए, ओके। तो नाउ नो प्लेट इज मेटल एंड नो ग्लास इज मेटल, तो आपका ये डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, नो प्लेट इज मेटल and no glass is metal, right? तो through this can we understand any direct relation between क्या नाम है इसका, प्लेट एंड ग्लास? नहीं बोल सकते ना, बिकॉज देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन। अगर मेरे पास कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं तो ये डायरेक्ट रिलेशन वाला कंक्लूजन कैसे आएगा, डेफिनेट कंक्लूजन तो आ ही नहीं सकता प्लेट और ग्लास के बीच में, राइट तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहीं पे रॉन्ग हो गया। सेकंड और देखिए आप लोग यहाँ पे, सम कप्स आर प्लेट मुझे चाहिए, आपके पास सम प्लेट आर कप्स दिया है तो ये करेक्ट होगा अभी के लिए। सम यहाँ पे नो प्लेट इज मेटल दिया है और सम मेटल आर ग्लास दिया है। अब इसको थोड़ा और बनाओ, बी ऑप्शन को मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो आपका बनेगा सम प्लेट आर कप, नो प्लेट इज मेटल और सम मेटल आर ग्लास, दिस इज द डायग्राम। नाउ लुक एट ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे पास कंक्लूजन में क्या है, कप और प्लेट के बीच में कॉमन रिलेशन है, तो ये तो करेक्ट आ गया था, फर्स्ट सेटिस्फाई। नो प्लेट इज ग्लास, अब प्लेट और ग्लास के बीच में कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन नहीं है गाइस, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ये कॉमन पार्ट है और ये कॉमन पार्ट भी किसके अंदर है, ग्लास के अंदर है, तो वो भी आपका पार्शियल इंफॉर्मेशन है। कंप्लीट प्लेट के बारे में आपको यहाँ पे ग्लास से कोई रिलेशन नहीं पता, तो इसलिए ये ऑप्शन कंक्लूजन सेकंड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नो प्लेट इज, सी ऑप्शन में देखो, नो प्लेट इज मेटल, all plate are glass or some glass are cup, some cups are glass. Now look at the first conclusion, some cup are plate, no. Why? Because there is no direct between cup and plate, there is no direct relation, right? तो if there is no direct relation तो definite conclusion नहीं आया होगा उनके बीच में, तो सी ऑप्शन यहीं पे रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज एक कंक्लूजन को उसने वैसे ही अनफॉलो कर दिया, सेटिस्फाई नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी को अब हम चूज करेंगे, ऑल कप आर मेटल, नो प्लेट इज मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे नो प्लेट मेटल जैसे ही हो गया वैसे ही आपका डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। वाई? बिकॉज कप और प्लेट के बीच में मुझे एक पॉजिटिव रिलेशन चाहिए था, बट यहाँ तो क्या है, एक नेगेटिव रिलेशन गिवन हो गया है या फॉलो हो रहा है। बट ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगी कंक्लूजन को, तो आप इसको इतना ही बनाओ, बाकी बनाने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलो आगे देखेंगे यहाँ पे से, अच्छा ए ऑप्शन बच गया ना बस अभी आपका, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बिकॉज नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर सेटिस्फाइंग द कंक्लूजन, ठीक है। तो आपके पास क्या पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट अगेन मैं आपको रिपीट करती हूँ, डायरेक्टली एलिमिनेट करने का। फर्स्ट है कि पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर देखो कि कहाँ पे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है और कहाँ पे सिर्फ नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है, डेफिनेट कंक्लूजन वाला। सेकंड है कि इफ देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स, तो उनके बीच में डेफिनेट कंक्लूजन भी नहीं हो सकता है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, डेफिनेट कंक्लूजन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट है एलिमिनेट करने का। थर्ड पॉइंट है कि अगर किसी के बीच में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उनके बीच में नेगेटिव इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, अगर किसी के बीच में नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रखी है तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन या पॉजिटिव कंक्लूजन सेटिस्फाई नहीं होगा,
क्लियर? तो 3 तरीके हैं आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। अब एक ये क्वेश्चन आपका आया है 2024 से, काफी इजी क्वेश्चन आया था, डुएबल क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम के अंदर। ओके, सो लेट्स सी, वी हैव दिस 41% रोज, तो 41% हो गया आपका, कोई भी परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे होगी आपकी 0 से लेके 99 पॉइंट समथिंग तक भी, मतलब 100% नहीं है, 100 से नीचे है अगर, तब तक आपका उसका रिलेशन का मतलब सम होता है, मतलब उस परसेंटेज वैल्यू का मतलब सम होता है। ठीक है, तो आपके पास एक ही कंक्लूजन यहाँ पे गिवन है, विच इज अ नेगेटिव कंक्लूजन एंड बिटवीन टू एलिमेंट्स, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट? तो सम रोज आर नॉट टेबल, अब ये सम रोज आर नॉट टेबल, तो रो और टेबल के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन चाहिए होगा, एंड इट शुड बी अ डायरेक्ट रिलेशन ऑल्सो, राइट? नाउ सम रोज आर लाइन, नो लाइन इज कॉलम एंड ऑल कॉलम आर टेबल। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपके पास यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा होगा। लेट्स सी, ऑप्शन नंबर ए को ट्राई करो। Some rows are line, no line is column, ठीक है? Some row are line, no line is column, all column are table, ठीक है? All column are table, ये हो गया आपका। अब यहां से आगे हो गया आपका सम रोज आर लाइन, नो लाइन इज कॉलम, ऑल कॉलम आर टेबल। तो इसको पहले देखो, अब मैं आपको समझा रही थी कि यहाँ पे हम कैसे इसको वो कर सकते हैं, एलिमिनेट। तो आपके पास रो और टेबल का देखो यहाँ रिलेशन क्या है, रो आपका यहाँ रह गया, रो का रिलेशन जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है, इस वाले तक, राइट? तो रो का डायरेक्टली नेगेटिव रिलेशन टेबल से नहीं था, राइट? अगर रो सम रो आर नॉट टेबल्स है, तो इसका मतलब रो कंप्लीटली इस टेबल के अंदर नहीं आ सकता, जो कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से तो जस्टिफाई हो रहा है। सिंपली मीनिंग है कि आपके पास गिवन कंक्लूजन डेफिनेटली सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगेन चूज करो, सम लाइंस आर कॉलम, सम कॉलम आर टेबल एंड नो रो आर लाइन, अगेन देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन ऑफ रो एंड टेबल। फिर से देखो क्यों, मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि नो रो आर लाइन, सम लाइन आर कॉलम एंड सम कॉलम आर टेबल। तो रो का जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है या नेगेटिव रिलेशन है वो सिर्फ लाइन तक है, यहाँ तक, जिसका आपका टेबल के सर्कल से कोई भी यहाँ पे लिंक नहीं है, तो कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं इसका मतलब, तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। नाउ लुक एट द सी ऑप्शन, वी विल मार्क द सी ऑप्शन। 41%, मैंने आपको कहा था इसका रिलेशन सम का ही होगा, सम रोज आर लाइन है इसका मतलब, ठीक है? जनरली हो गया, मोस्ट ऑफ, मेनी, आपका एटलीस्ट, सम, एटमोस्ट, तो ये सारे नेम्स किसके लिए होते हैं? सम के लिए होते हैं। नो लाइन इज कॉलम और नो कॉलम इज टेबल, अगेन रो और टेबल का यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है गाइस, तो आपके पास ठीक है, यहाँ पे भी आपका ये सही नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को अब लास्ट में हम चेक करते हैं, सम रो आर लाइन, लेट्स सी, सम रो आर लाइन, ठीक है? उसके बाद नो लाइन्स आर कॉलम, only column are table. Now it is confirmed from this that only column are table. अब यहाँ पे टेबल का मेरे पास, आप कहोगे मैम अभी भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्यों नहीं है? ओनली का मतलब ही यही है कि टेबल हैज अ नेगेटिव रिलेशन विद अदर एलिमेंट्स। इफ टेबल हैज नेगेटिव रिलेशन, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम वी विल अंडरस्टैंड दैट नो टेबल इज, नो, डी ऑप्शन मेरे पास क्या है, नो टेबल इज रो, ठीक है? नो टेबल इज रो मुझे यहाँ से डिराइव हो गया, तो अगर किसी के बीच में नो का रिलेशन है तो सम नॉट तो वैसे ही ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू होता है, राइट? तो आपके पास ये जो कंक्लूजन है सेटिस्फाई कहाँ से हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम आगे चलते हैं। Some trees are not plants, some plant may be wood. अब हमारे पास आ गया है indefinite conclusion and this is from 2024 guys, ठीक है? तो अब आ गया possibility वाले conclusion, तो यहाँ पे अब आप डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो अब वन बाय वन मैं एक बार क्या कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है? और उसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम उसको कैंसिल आउट करते हैं। तो लेट्स मेक diagram of first option. No flower are trees.
ऑल ट्री आर लीव, नो लीव आर वुड, सम प्लांट आर लीव्स। ठीक है, तो देखो अभी फर्स्ट कंक्लूजन को देखो फिर, सम ट्रीज आर नॉट प्लांट। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा तो ट्री और प्लांट के बीच में तो डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। अब ये तो एक तो डेफिनेट कंक्लूजन है, तो पहले उसी से चेक कर लो। तो वहीं से हमारे पास ये हो गया रॉन्ग, राइट। आप ये भी कर सकते हो कि यू कैन डायरेक्टली चेक ऑल द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विद द कंक्लूजन नंबर वन ओनली। ठीक है, तो सम फ्लावर्स आर ट्रीज, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, सम फ्लावर्स आर ट्रीज। ऑप्शन नंबर बी को हम चेक कर रहे हैं, सम फ्लावर्स आर ट्रीज, नो ट्री इज लीव, नो लीव इज वुड, एंड ऑल प्लांट आर लीव। ओके, ये है। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया कि यहाँ पे फर्स्ट फिश चूज करो, सम ट्रीज आर नॉट प्लांट। अब यहाँ पे करेक्ट होगा, क्यों आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ट्रीज का जो रिलेशन है, आज अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ट्रीज का जो रिलेशन है वो लीव से कंप्लीटली नेगेटिव है। तो आपका प्लांट से भी नेगेटिव ही होगा, बाहर की बाउंड्री से नो का रिलेशन, तो अंदर से भी नो का रिलेशन। तो अगर नो ट्री प्लांट है तो सम ट्री आर नॉट प्लांट भी करेक्ट होना चाहिए फिर यहाँ से, राइट। फर्स्ट कंक्लूजन तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेट्स सी द सेकंड वन, सम प्लांट्स मे बी वुड, कह रहा है कि कुछ प्लांट वुड हो सकते हैं क्या, नहीं। वुड का भी तो कंप्लीट लीव से नेगेटिव रिलेशन है, तो वुड का प्लांट से भी नेगेटिव ही रिलेशन होगा। एंड इट मीन्स अगर प्लांट के साथ उसका नेगेटिव रिलेशन है तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट तो जस्टिफाई कर रहा है, बट सेकंड आपका जस्टिफाई नहीं कर रहा है, राइट। बिकॉज व्हेन देयर इज डेफिनेट, हमने सीखा था ना कि जब किसी के बीच में डेफिनेट ट्रू कंक्लूजन, डेफिनेटली ट्रू कंक्लूजन है ऑलरेडी, या वो रिलेशन डेफिनेटली ट्रू है, तो प्लस पॉसिबिलिटी उसकी रॉन्ग होती है। या कोई चीज डेफिनेटली फॉल्स है कि किसी के बीच में वो रिलेशन ऑलरेडी नेगेटिव है, तो पॉसिबिलिटी भी उसकी फॉल्स ही रहेगी फिर भी, है ना। तो आप यहाँ पे इसको रिवर्स ऑर्डर में याद रखो। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी हम याद देखते हैं, सम फ्लावर्स आर ट्री अगेन, सम ट्रीज आर लीव्स, और लीव आर वुड, और नो प्लांट आर लीव, ये रहा। अब देखो अगेन फिर से देखो इसको, ऑप्शन नंबर कंक्लूजन वन, some plant are some trees are not plant, and now we can understand this why, because trees have a negative, sorry, tree have a common part with leaf, और ये common part भी वही relation show करेगा जो leaf कर रहा है negative information। तो some part of tree are not plant, ये correct है। सेकेंड कंक्लूजन, सम प्लांट में बी वुड, अब देखो प्लांट का रिलेशन देखो लीव के साथ नेगेटिव है, वुड के साथ उसका नेगेटिव रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, उसका अंदर वाले कंपोनेंट से नेगेटिव है। तो प्लांट तो यहाँ कहीं पे भी आ सकता है, वुड के अंदर कहीं पे भी आ सकता है, बिकॉज देयर इज ब्लैंक स्पेस इनसाइड वुड, है ना। अभी भी हमारे पास जो ब्लैंक स्पेस है, मैंने आपको कहा था ब्लैंक स्पेस की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता होता है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है ना। तो प्लांट कैन बी पॉसिबल कि वो वुड के अंदर आ जाए, स्टिल उसका नेगेटिव रिलेशन लीव से है। तो आपके पास यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है ये दोनों ही कंक्लूजन को, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इसको थोड़ा सा हम अच्छे से सीखेंगे, इसको ट्राई करो। सम मैंगोज आर कीवीज इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि कुछ मैंगो आपके कीवी हैं, इज अ पॉसिबिलिटी। और नेक्स्ट है कि सम बनाना आर नॉट फ्रूट। तो अगेन अब आप वो मिक्सर विक्सर करके नहीं कर सकते, हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन करके कर सकते हो, जैसे कि बनाना और फ्रूट के बीच में मुझे एक डायरेक्ट रिलेशन चाहिए होगा। अब आप यहाँ देखो फर्स्ट ऑप्शन में, तो ऑल ग्रुप आर बनाना, नो ग्रेप्स आर फ्रूट, और नो मैंगो इज बनाना। तो यहाँ पे समझ तो नहीं आ रहा होगा आपको एकदम से, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा, वेन डायग्राम बना लो ना, क्वेश्चन तो सही सॉल्व करोगे। देखो जितना जितना आप वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करोगे, उतना ही आपके शॉर्टकट खुद ही दिमाग में बनते रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो ऑल कीवी आर ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स आर बनाना, नो ग्रेप इज फ्रूट, ठीक है, और नो मैंगो इज बनाना। अब बनाना का जो
रिलेशन मैंगो से है वो कंप्लीट नेगेटिव है, तो आपके पास ग्रेप्स का भी इससे नेगेटिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट ऑल्सो कि अगर ग्रेप्स का भी नेगेटिव है तो कीवी का भी नेगेटिव ही होगा, अगर बनाना का नेगेटिव, क्योंकि मैंगो का रिलेशन नेगेटिव जो है वो अंदर वाले पार्ट से नहीं, वो बाहर वाली बाउंड्री से नेगेटिव है, तो अंदर के सारे कंपोनेंट से मैंगो का नेगेटिव रिलेशन ही होगा। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपके पास सम मैंगो आर कीवीज इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू होगा? नहीं, मैंने आपको सिखाया था व्हेन देयर इज ऑलरेडी अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स इन द स्टेटमेंट, सो ऑल की ऑल गलत होता है, ऑल की पॉसिबिलिटी भी गलत होती है, राइट? बिकॉज जब कोई चीज ऑलरेडी डेफिनेटली फॉल्स है तो विद पॉसिबिलिटी अगेन वो फॉल्स ही रहेगा। सम भी गलत होगा, सम की पॉसिबिलिटी भी ट्रू नहीं होती है। सीखा था मैंने, बहुत बार रिवाइज भी करवा दिया आपको। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करते हैं अब। सम कीवीज आर ग्रेप्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सम कीवी आर ग्रेप्स, ऑल ग्रेप आर बनाना, नो मैंगो इज फ्रूट, सम ग्रेप्स आर फ्रूट। दिस इज द कंप्लीट वेन डायग्राम। ठीक है, अब यहां पे देखो, सम मैंगोज बीइंग कीवी इज अ पॉसिबिलिटी, सम मैंगो, तो मैंगो का जो रिलेशन है वो यहाँ फ्रूट तक नेगेटिव है, तो कीवी का सर्कल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, तो मैंगो का इसके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका मतलब तो पॉसिबिलिटी तो ट्रू होगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो, बी सॉरी, अभी एक सेटिस्फाई हो गया। लेट्स चेक द सेकंड कंक्लूजन। सम बनानाज आर नॉट फ्रूट, बनाना और फ्रूट का तो यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन रिलेशन है, तो और नेगेटिव रिलेशन कोई और गिवन है ही नहीं, तो इसलिए सम बनाना आर नॉट फ्रूट हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो हमें तो ये ट्रू कंक्लूजन फाइंड आउट करना था, तो ये सेटिस्फाई कंप्लीटली नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करिए, ऑल कीवी आर ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स आर बनाना, नो ग्रेप्स इज फ्रूट, ऑल मैंगोज आर बनानास। नाउ लेट्स चेक सेकेंड कंक्लूजन, चेक कर लेते हैं पहले। सम बनानाज आर नॉट फ्रूट, दिस इज करेक्ट, वाई? बिकॉज बनाना का एक पार्ट जो है फ्रूट के अंदर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये तो करेक्ट हो गया सेकंड वाला। फर्स्ट कंक्लूजन देखो, सम मैंगोज आर कीवीज इज अ पॉसिबिलिटी, यस, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन, तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन भी सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, पर सेटिस्फाई कराना है ये ध्यान रखो। नाउ यू हैव टू रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट जस्ट इन द रिवर्स ऑर्डर, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, सिंपल इनइक्वालिटी, सिंपल सिलॉक्स की तरह ही रखो। आप ऐसा समझो कि स्टेटमेंट के थ्रू आपने वेन डायग्राम बनाना है, बस ये कंक्लूजन आपके ट्रू होने चाहिए कि जिस वेन डायग्राम के थ्रू आपके दोनों ही कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू निकल के आ रहे हैं, सही सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ दिस इज फ्रॉम 2021 क्वेश्चन गाइस। इस टाइप से भी आ सकता है व्हेन वी हैव स्टेटमेंट सेट और उसके बाद ऑप्शंस आपके अलग से गिवन हो। इन दिस वी कैन हैव मोर देन वन सेट ऑफ स्टेटमेंट ट्रू, और यहाँ पे वही आप ऑप्शंस में चूज करते हो। ठीक है, तो आपके पास ये होमवर्क क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसको होमवर्क से करिएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। ओके, चलो, इजियर क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 2024। आपको फाइंड आउट क्या करना है, read all the conclusion and then decide which of the following conclusion logically follow or follows from the given statement। तो following conclusions आपको find out करने हैं। ओके, लेट्स सी आप कितना इसको सॉल्व कर पाते हो, ट्राई करो इसको। नो डॉग इज टाइगर, कोई भी डॉग टाइगर नहीं है। ठीक है, नॉट अ सिंगल टाइगर इज कैट, नॉट अ सिंगल टाइगर इज कैट का मतलब नो का ही रिलेशन है, दैट कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन। नेक्स्ट, एवरी कैट इज बियर, एवरी कैट जो है वो बियर है। अब यहाँ पे आपके पास है कंक्लूजन, फोर कंक्लूजन। सम बियर्स आर डॉग, बियर और डॉग का डायरेक्ट रिलेशन तो है ही नहीं। नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज अ कैट, अगेन देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन हियर। सम बियर्स आर नॉट टाइगर, नहीं, अगेन देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन बियर एंड टाइगर ऑल्सो। नहीं नहीं, टाइगर है ना, टाइगर तो है, डॉग के साथ नहीं है, तो ये तो करेक्ट होगा।
ठीक है, वाई, बिकॉज बियर हैज अ पार्ट विच हैज अ नेगेटिव रिलेशन. नो डॉग इज बियर, ये रॉन्ग होगा. तो ओनली आपका यहाँ पे थर्ड करेक्ट आ रहा है. बट हमारे पास कुछ आइदर वाला ऑप्शन भी दिया है. तो एक बार फिर से आप अपने कंक्लूजन्स को नोटिस करो, थोड़ा ध्यान से देखो, है ना. देखो, सम बियर आर, यहाँ पे आपका है नो डॉग इज अ कैट, नो डॉग इज अ बियर. सम बियर्स, आपके पास सम बियर्स आर डॉग एंड नो बियर आर डॉग. अगर इन दोनों को नोटिस करोगे, देखो हमेशा याद रखना, वेन एवर देर इज अ आइदर और ऑप्शन गिवन, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा अपने आंसर को, ठीक है. नाउ वी, बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ कंक्लूजन वी हैव बियर एंड डॉग, राइट. एलिमेंट सेम है, कंक्लूजन दोनों रॉन्ग है. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपके पास सम और नो का है, तो देर इज नो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट, तो सम और नो का पेयर है. यहाँ पे तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो आइदर 1 और 4 आपका चूज होगा. अब आइदर 1 और 4 के साथ आपका थर्ड भी ट्रू है, तो यू विल always remember you will choose that option which is showing your correct answer. तो जितने करेक्ट आंसर होंगे वो सब उस ऑप्शन में होने चाहिए, देन ओनली आप उसी ऑप्शन को चूज करते हो. ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. ठीक है, next question. No contract is marriage. Some marriage are engaged agreement. All agreement are collaboration. All some collaboration is responsibility. अब यहाँ पे आगे देखो, आपके पास क्या, सम मैरिजेस आर नॉट कोलैबोरेशन. सम मैरिजेस, एक मिनट, ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये कोलैबोरेशन है. तो सम मैरिजेस आर नॉट कोलैबोरेशन करेक्ट नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज देयर इज ओनली नेगेटिव इंफॉर्मेशन. सम एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सम एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये करेक्ट होगा. ठीक है. सम रिस्पॉन्सिबिलिटी आर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. सम मैरिजेस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये करेक्ट होगा. तो सेकंड एंड फोर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो आई होप आप लोगों का भी सेम आंसर आया होगा. यू कैन पॉज दिस वीडियो, आप बीच में सॉल्व भी कर सकते हो खुद से, और मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस किए हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा उनको. ठीक है, चलो. So thank you so much guys, and I hope you have enjoyed today's session again. And like ज़रूर करिएगा वीडियो को, and do comment your feedback whatever you are realizing कि चलो आपके पास ये जो ये प्रैक्टिस सेशंस हैं वो आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं, और क्या आपको ये कितने यूज़फुल लग रहे हैं, एडवांटेजेस लग रहे हैं, और आपको यहाँ से इम्प्रूवमेंट मिल रही है आपकी प्रिपरेशन के अंदर या फिर नहीं. ठीक है, तो ये मुझे ज़रूर जानने में अच्छा लगेगा. ठीक है, कि आपको यहाँ पे से काफ़ी हेल्प हो रही है. तो कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस, और लाइक ज़रूर करिएगा. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन गाइज, एंड आई होप ये सेशंस आप अच्छे से यूज़ भी करोगे. रिमेंबर दैट यू ऑल्सो हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, देन ओनली दीज वीडियोज़ विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो आपके सामने है तो आप सिर्फ इसको वीडियो को देख रहे हो, सॉल्व नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस, आप सिर्फ समझ रहे हो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है बस, तो वो आपके लिए सफिशियंट नहीं होगा. ठीक है, सो दीज आर द वीडियोज, ये सिर्फ आपको अप्रोच सिखाती हैं, ये समझाती हैं कि क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो. बाकी क्वेश्चन सॉल्व आपने ही करने हैं एग्जाम में भी, तो हैबिचुअल बनो उस चीज़ के. ओके, चलो. सो यहाँ पे आप हमारा जो एडोटैप है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आपके पास हैं, उसे आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो. इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर 2026, तो आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आएंगे. ठीक है, तो ये आप कोर्सेज कंसिडर कर सकते हो, जिसके अंदर आप सिल्वर कोर्सेज है जिसमें फेज 2 एंड इंटरव्यू आपका इन्वॉल्व है. गोल्ड कोर्स है जिसमें आपका फेज 1 फेज 2 एंड इंटरव्यू तक आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर मिलता है. और भी इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हो यहाँ पे नो मोर पे जाके, और आपके पास यहाँ पे डिफरेंट जो आपके मंथ्स है उसकी वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. और इफ़ यू आर समवन जो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आपके पास कॉम्बो कोर्सेज भी हैं जो आप यहाँ पे से चूज़ कर सकते हो. तो दीज आर द कोर्सेज. अगेन आप edutap.in पे जाके आरबीआई ग्रेड बी कोर्स चूज़ करेंगे. ठीक है, चलिए. ओके गाइज.